हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं अनिल सर आपको आपके यूट्यूब चैनल सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरमीडिएट कॉलेज तरसाव मुस्तफ़ाबाद जौनपुर के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आप लोग जो है इसके पहले वीडियो में आप लोगों ने पढ़ा था अम्ल और क्षार की परिभाषाएं। क्या पढ़ा था? अम्ल और क्षार की परिभाषाएं पढ़ा था। आपने अम्ल और क्षार की परिभाषाएं 3 सिद्धांत के आधार पर पढ़े रहे होंगे। आप पढ़े रहे होंगे अर्हेनियस कॉन्सेप्ट के अनुसार, अर्हेनियस सिद्धांत के अनुसार। अर्हेनियस महोदय ने क्या कहा? अर्हेनियस ने कहा कि वे पदार्थ जो क्या होते हैं, H+ आयन देते हैं। कहाँ पर देते हैं? जलीय विलयन में। अगर आप कह सकते हैं कि वे पदार्थ जो क्या होते हैं, H+ आयन देते हैं, अपने जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं, वे क्या होते हैं? अम्ल होते हैं। इसी प्रकार से उन्होंने कहा था कि क्षार वे पदार्थ होते हैं जो क्या होते हैं, OH- आयन हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, वे क्या होते हैं? आपके क्षार होते हैं। इसी प्रकार से ब्रास्टेड लोरी ने भी अपना सिद्धांत दिया है कि नहीं। फिर इसके बाद जो है तीसरा कौन आता है? लुईस आता है। लुईस कॉन्सेप्ट के आधार पर एसिड और बेस को जो है दर्शाया गया, बताया गया आपको। आज बेटा हम आपको बता रहे हैं अम्ल और क्षार के रासायनिक गुणधर्म। अम्ल और क्षार के रासायनिक अम्ल और क्षार के रासायनिक गुणधर्म में जैसे देखिए, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अम्ल के रासायनिक गुणधर्म को अलग पढ़ेंगे, क्षार के रासायनिक गुणधर्म को अलग पढ़ेंगे। इसलिए यहाँ पर हम पहला जो लिखने चल रहे हैं, अगर केमिकल प्रॉपर्टी की बात करें, अगर हम रासायनिक गुणधर्म की बात करें, तो रासायनिक गुणधर्म में पहले हम अम्ल की चर्चा कर रहे हैं। किसकी चर्चा कर रहे हैं? अम्ल के ऐसे इसीलिए मैं लिख दे रहा हूं, अम्ल के रासायनिक गुणधर्म अम्ल के रासायनिक गुणधर्म अम्ल के रासायनिक गुणधर्म, अगर रासायनिक गुणधर्म करें, इसे कहते हैं क्या? केमिकल। क्या कहते हैं? केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड्स, है ना। अम्ल के रासायनिक गुणधर्म में बच्चों सबसे पहले क्या देखना है, यहां पर क्या होता है, इसकी क्रिया से देखना है। क्रिया करने का मतलब है किससे अम्ल जो है किससे कैसे क्रिया कर रहा है। तो सबसे पहला जो है इसमें आप देखेंगे सक्रिय धातुओं के साथ अभिक्रिया। सक्रिय धातुओं के साथ अभिक्रिया। अब यहां पर जो है जैसे सक्रिय धातुओं के साथ अभिक्रिया है, तो अम्ल जो होते हैं, जैसे देखिए सक्रिय धातु क्या है? सक्रिय धातु वे धातुएं हैं, वे हल्की धातुएं जो क्या होती हैं, बहुत क्रियाशील हैं, आसानी से क्या करती हैं, इलेक्ट्रॉन को त्याग कर देती हैं, इलेक्ट्रॉन को निकाल देती हैं, है ना। वे क्या कहलाती हैं? सक्रिय धातुएं कहलाती हैं। सक्रिय धातुओं में जैसे आपका क्या हो गया, आपका सोडियम हो गया। क्या हो गया? आपका सोडियम हो गया, आपका पोटेशियम हो गया, है ना। ये क्या है? बहुत ही सक्रिय धातु हैं जो क्या करती हैं, ठंडे जल से हाइड्रोजन को क्या कर देती हैं, विस्थापित कर देती हैं, है ना। अगर सक्रिय धातु से अभिक्रिया कह रहा है कि यहां पर क्या है, अम्ल है भैया, क्या है यहां पर? अम्ल है, प्लस यहां पर क्या है, सक्रिय धातु है। क्या है? सक्रिय धातु। ये क्या करेगा? सक्रिय धातु जब अम्ल में जब हम सक्रिय धातु को डालेंगे तो ये क्या करेगा? क्रिया करेगा। तो यहां पर क्या बनाता है? आपका बना लेता है लवण बनाएगा, प्लस यहां से क्या होगी, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। क्या निकलेगी?
हाइड्रोजन गैस निकलती है। गैस, हाइड्रोजन गैस क्या हो रही है? निकल रही है भाई। हाइड्रोजन गैस क्या हो रही है? निकल रही है। यहां पर आप सीधे बता सकते हैं कि जब अम्ल को क्या किया जाता है, किससे क्रिया कराया जाता है? सक्रिय धातुओं से क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है? लवण बनता है और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। क्या निकलती है? आप बताएंगे कि अम्ल जो है, अम्ल सक्रिय धातुओं से रासायनिक संयोग करके, अम्ल सक्रिय धातुओं से रासायनिक संयोग करके लवण बनाता है तथा हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। कौन सी गैस बाहर निकलती है? हाइड्रोजन गैस। आप यहां पर एक अम्ल ले लीजिए। आप क्या ले लेंगे? एक अम्ल ले लेंगे। जैसे यहां पर क्या है? HCl। HCl क्या है? एक अम्ल है। अब यहां पर सक्रिय धातु मैं क्या ले रहा हूं? मैं यहां पर सोडियम ले रहा हूं भाई। क्या ले रहा हूं? सोडियम। जब आप सक्रिय धातु सोडियम को लेंगे, सोडियम कैसा है? सॉलिड है। कैसा है? सॉलिड है। ये कैसा है आपका? ये आपका कह लीजिए एक्वस है, जलीय है कि नहीं? एक्वस है। अब जब आप सोडियम को इसमें डालेंगे, किसमें? HCl में, आप अम्ल में डालेंगे तो होगा क्या? यहां पर बनेगा क्या भैया? NaCl। अब ये क्या बना है आपका? एक्वस। क्या है ये? जलीय है। और आपकी कौन सी गैस निकल रही है यहां से? हाफ H2 कर लेते हैं। हाफ H2 हाइड्रोजन गैस बाहर निकल रही है। हाइड्रोजन गैस बाहर निकल रही है। कैसे निकल रही है? हाइड्रोजन गैस बाहर निकल रही है। इसी प्रकार से अगर आप ये समझे कि हाफ है ना, यहां पर क्या है? हाफ H2 है। तो भैया अगर आप इसको ऐसे हाफ H2 है तो हमें अगर यहां पर संख्या इसकी क्या कर दें? दूना कर दें। क्या कर दें? दूना कर दें। यहां पर हम इस प्रकार से अगर इसको 2HCl कर दें, क्या कर दें? 2HCl प्लस यहां पर 2Na कर दें। कितना Na? 2Na कर दें। ये कैसा है? सॉलिड है। ये कैसा है? एक्वस है। एक्वस का मतलब है जलीय है, जलीय माध्यम है। अब फिर भैया यहां पर क्या बनेगा? 2NaCl। क्या बनेगा? 2NaCl। ये कैसा है? एक्वस है। प्लस यहां पर क्या हो जाएगा? H2 हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी। क्या निकलेगी? हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी। तो सक्रिय धातुओं से जब अभिक्रिया करेगा कौन? सक्रिय धातु से जब अभिक्रिया करेगा अम्ल अभिक्रिया करेगा तो यहां पर क्या बनेगा? लवण बनेगा और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी। इसको आप कैसे जान पाएंगे? कैसे आप सिद्ध करेंगे कि यहां से क्या हो रही है? हाइड्रोजन गैस बाहर निकल रही है। हाइड्रोजन गैस बाहर निकल रही है। इसको समझने के लिए एक प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है? एक प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार से आप देखेंगे कि इस प्रयोग को हम जो है आपको दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कैसे प्रयोग करेंगे कि यहां से जो है हाइड्रोजन गैस निकल रही है। देखिए ये स्टैंड है, ठीक है? क्या है? ये स्टैंड है। ऐसे यहां पर दिखाया जा रहा है और इस प्रकार से यहां पर अगर आप देखें तो यहां पर एक परख नली लगाई गई है। क्या लगाई गई है? परख नली। यहां पर भैया एक लगाई गई क्या? परख नली। ये आपकी है क्या? परख, इसे कहते हैं परख नली। अब परख नली में भैया यहां पर क्या डाला गया है? आपका इसमें डाला गया है जिंक का टुकड़ा। क्या डाला गया है? छोटे छोटे जिंक के ग्रेन्युल्स, जिंक के टुकड़े डाले गए। क्या डाला गया है? जिंक, जिंक का टुकड़ा है। जिंक का टुकड़ा डाला गया और यहां पर फिर इसमें क्या डाला गया है? आपका अम्ल डाला गया है। क्या डाला गया है? अम्ल है। यहां पर क्या है? अम्ल है। और फिर यहां पर भैया क्या लगाया गया है? कार्क लगाया गया है। क्या लगाया गया है? कार्क। यहां पर लगाया गया है कार्क, कार्क। और फिर इसी से क्या है? एक निकास नली लगाई गई है। क्या लगाई गई है? एक निकास नली लगाई गई है। और यहां से एक बड़ा सा यहां पर क्या है? साबुन का घोल है। यहां पर क्या है? साबुन का घोल। साबुन का क्या है? घोल है। साबुन का विलयन कह लीजिए। साबुन का क्या है? ये
विलयन है यहाँ से ये जो है निकास नली यहाँ से निकल रही है और इसके अंदर जा रही है ना। यहाँ पर ये निकल रही है और इस प्रकार से यहाँ से हो क्या रहा है, ये जो है जल के अंदर है ना, जल के अंदर क्या है प्रवेश कर रहा है। ऐसे जल के अंदर इसको डाला गया है। यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर हो क्या रहा है, ये साबुन का घोल है। जब भैया आपने क्या किया और यहाँ से आप देखेंगे तो ऐसे यहाँ पर क्या है साबुन है ना, यहाँ पर क्या है हाइड्रोजन गैस। यहाँ से कौन सी गैस निकल रही है, हाइड्रोजन गैस निकल रही है। क्या निकल रही है, हाइड्रोजन गैस। और यहाँ पर क्या करते हैं, अगर हम जलती हुई मोमबत्ती लाते हैं, क्या ले आते हैं, जलती हुई मोमबत्ती। जब आप जलती हुई मोमबत्ती लाते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, चट चट की आवाज आती है। क्या आती है, चट चट की आवाज आती है ना। कैसी आवाज आएगी यहाँ पर, या कह लीजिए जब यहाँ पर आप जलती हुई मोमबत्ती ले आएंगे तो यहाँ पर क्या होगी, फट फट की आवाज, की आवाज, की आवाज के साथ क्या होता है, हाइड्रोजन गैस क्या होती है, जलती है। सीधा समझे। यहां पर इसका प्रयोग किया गया। कैसे प्रयोग किया गया कि हमने आपको बताया कि भैया क्या है, अम्ल है। अम्ल की क्या है, सक्रिय धातु से जब आप क्रिया कराओगे, जब आप अम्ल की सक्रिय धातु से क्रिया कराओगे तो वहां पर क्या होता है, आपका बन जाता है क्या, लवण बन जाता है। तो यहां पर जब आप ये घुल जाएगा तो यहां पर क्या बन जाएगा, लवण बन जाएगा। यहां पर क्या बनेगा, लवण बनेगा। और यहां से कौन सी गैस बाहर निकल रही है, यहां से निकल रही है कौन सी गैस, H2 गैस। H2 गैस निकल रही है। और यहां पर क्या है, जल में क्या है, किसका विलयन है, साबुन का विलयन है। तो यहां से जब गैस निकलेगी कैसे निकलेगी, बूंद बूंद करके ऐसे ऐसे निकलेगी गैस, बूंद के रूप में पानी में दिखाई देगी। और जब बाहर आएगी तो क्या हो जाएगी, गुब्बारे के रूप में आ जाएगी। वह गुब्बारा किसका होगा, साबुन का। साबुन की क्या है, बबल्स है, बबल्स बन रहे हैं और ये बबल्स ऊपर आ रहे हैं। इस बबल्स में हम क्या करते हैं, यहाँ पर ले आते हैं जलती हुई कैंडल, जलती हुई मोमबत्ती ले आते हैं। जब जलती हुई मोमबत्ती ले आते हैं तो क्या होता है, फट फट करके क्या हो जाता है, जलता है। फट फट करके ये क्या हो जाता है, दगता है। तो इससे हमें पता चलता है कि इससे कौन सी गैस निकल रही है, हाइड्रोजन गैस निकल रही है। ठीक है, हम इसको जो है हटा दे रहे हैं। तो हम आपको बता रहे थे, इसके रासायनिक गुणधर्म की बात कर रहे थे। तो यहां पर आपने देखा कि जो आपका अम्ल है ये क्या किया, अगर जो है इसकी सक्रिय धातुओं से क्रिया कराई गई, जब आप सक्रिय धातु से क्रिया कराओगे तो ये क्या करेगा, लवण बनाएगा और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी। तो दूसरा जो है, पहला हो गया रासायनिक गुणधर्म में, पहला आपने देख लिया। अब हम बी पॉइंट करके दिखाते हैं। बी पॉइंट ये है कि ये क्या होता है, धातु कार्बोनेटो एवं बाइकार्बोनेटो से अभिक्रिया करता है। अम्ल की जो है किससे, धातु कार्बोनेटो एवं बाई कार्बोनेटो के साथ अभिक्रिया। अगर भैया यहां पर बता रहा है कि किसकी अभिक्रिया हम देख रहे हैं, अम्ल की, यहां पर कर रहा है धातु कार्बोनेटो एवं जो है बाई कार्बोनेटो के साथ अभिक्रिया। तो जब जो है अम्ल क्या करेगा, अम्ल किससे क्रिया करेगा, धातु कार्बोनेट या बाई कार्बोनेट से, धातु कार्बोनेट या ये किससे क्रिया करेगा, बाई कार्बोनेट से, बाई कार्बोनेट, धातु कार्बोनेट बाई कार्बोनेट से अभिक्रिया करेगा। तो आगे बनाएगा क्या, मैं इधर नीचे दिख दे रहा हूं, आगे ये बनाता है आपका बनाएगा क्या, लवण। क्या बनाएगा, लवण बनाएगा। और लवण बनाएगा, यहां पर जल बनाएगा और प्लस यहां पर क्या होगा, आपकी कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस बाहर निकलेगी।
कौन सी गैस बाहर निकलेगी? आपकी CO2 गैस बाहर निकलेगी, है ना। तो यहां पर क्या हो रहा है, जो आपका धातु कार्बोनेट है या बाइकार्बोनेट है, यह क्या करता है, अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है, तो ये बनाता है लवण, और क्या बनाता है, जल बनाता है, तथा यहां से क्या निकलती है, तथा यहां से क्या निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलेगी। क्या निकलेगी? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलेगी, है ना। अब आप देखिए हो क्या रहा है, कैसे ये अभिक्रिया हो रही है। आप इसको कैसे लिखेंगे? आप लिखेंगे कि अम्ल जो होता है धातु कार्बोनेट तथा बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाता है, तथा इसमें क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है, तथा इसमें क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है ना। आप देखें कैसे ये क्रिया हो रही है। जैसे यहां पर क्या है, एक धातु कार्बोनेट है, एक धातु कार्बोनेट है आपका, यहां पर सबसे पहले क्या है, अम्ल है ना। अम्ल हम ले लेते हैं, क्या है, मान लीजिए यहां पर क्या है आपका HCl ही है, क्या है, HCl है, और यहां पर क्या है, धातु कार्बोनेट है Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट है। यह क्रिया कर रहा है, क्या कर रहा है, क्रिया कर रहा है, तो क्या बना रहा है, लवण बना रहा है। तो यहां पर लवण, एक चीज यहां पर इसके 2 मोल ले लेते हैं, कितने मोल ले लेते हैं, 2 मोल। तो यहां पर बनाएगा क्या, 2NaCl, क्या बनाएगा, लवण बनाएगा, और क्या बनाएगा, यहां पर जल बनाएगा, तथा कौन सी गैस बाहर निकलेगी, CO2 गैस बाहर निकलेगी। अब आप जो है इसे बैलेंस कर सकते हैं, इसे जो है क्या कर सकते हैं, दोनों तरफ बैलेंस करके आप देख सकते हैं, है ना। देखिए यहां पर जो है Na2 है, क्या यहां पर 2N है, यहां पर Cl की संख्या कितनी है, 2 है, यहां पर भी Cl की संख्या कितनी है, 2 है। और एक चीज यहां पर हाइड्रोजन की संख्या 2 है, यहां पर भी हाइड्रोजन की संख्या 2 है। यहां पर ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 3 है, यहां पर भी ऑक्सीजन की 2 1 कितना है, 3 है। अच्छा एक चीज और है, यहां पर अगर आप देखेंगे, ठीक है, हाइड्रोजन 2 है, इधर भी हाइड्रोजन 2 है, तो ये क्या है, एक आपका क्या है, संतुलित समीकरण है। कैसा समीकरण है ये, इसे कहा जाता है संतुलित समीकरण कहा जाता है ना। संतुलित समीकरण है। तो भैया आप ये देख रहे हैं कि अगर आपसे कहा जाए कि अम्ल जो होता है अगर धातु कार्बोनेट से क्रिया करेगा तो क्या क्या बनाएगा, तो आप बताएंगे कि अम्ल जो होता है धातु कार्बोनेट से क्रिया करता है तो लवण बनाता है। क्या बनाता है, लवण बनाता है तथा जल बनाता है। फिर क्या बना रहा है, आपका जल बना रहा है, और आपका क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कौन सी गैस है ये आपकी है कार्बन डाई ऑक्साइड, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है जो क्या हो रही है, बाहर मुक्त हो रही है। इसी प्रकार से दूसरा समीकरण हम दिखा दे रहे हैं। दूसरा समीकरण जो है जो कहता है कि धातु बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया, किससे, बाइकार्बोनेटों के साथ अभिक्रिया। अगर आप बाइकार्बोनेटों के साथ अभिक्रिया देखना चाह रहे हैं तो यहां पर सेम एज इसी प्रकार से आप क्या करेंगे, क्रिया करके दिखाएंगे। देखिए जो धातु आपका क्या है, धातु बाइकार्बोनेट है, यहां पर जैसे आपका क्या है HCl, ये भी क्या है आपका एक एसिड है, यहां पर बाइकार्बोनेट क्या है NaHCO3, इसे कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या कहा जाता है इसको बच्चों, इसे कहा जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या कहते हैं, कार्बोनेट, या इसी को कहा जाता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या कहते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब आप देखें, अब इसकी क्रिया आप कराओगे तो वही बात होगी, लवण बनेगा, जल बनेगा, और क्या होगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलेगी। तो यहां पर क्या हो रहा है, आगे ये बन रहा है क्या, आपका बन रहा है NaCl। क्या बन रहा है, NaCl। और आपका क्या हो रहा है, आगे आपका बन रहा है क्या, H2O, आपका जल बन रहा है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या हो रही है, बाहर निकल रही है ना। तो बच्चों आप समझ गए होंगे कि जब भी अगर कहा जाए, अगर आपसे पूछे कि
आप अम्ल की क्रिया बताइए किसके साथ, धातु कार्बोनेट एवं बाइकार्बोनेट के साथ बताइए। तो आप बताएंगे कि अम्ल, आप ऐसे लिखेंगे कि अम्ल धातु कार्बोनेट तथा बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके, जिसका पूछे, अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, गैस बाहर निकलती है। सेम एज यहां पर आप देख चुके हैं कि ये इस प्रकार से क्रिया हो रही है। अब जो है तीसरा अभिक्रिया हम आपको दिखाते हैं। तीसरी अभिक्रिया किसकी है? तीसरा है धातु ऑक्साइडों एवं हाइड्रोक्साइडों के साथ अभिक्रिया। दो बातें हैं, ऑक्साइडों के साथ एवं हाइड्रोक्साइडों के साथ कहें तो देखिए यहां पर क्या होता है, इसी को कहा जाता है अम्ल की क्षार के साथ अभिक्रिया। अम्ल की क्षार के साथ अभिक्रिया, अम्ल की क्षार के साथ अभिक्रिया तीसरा है। तीसरा, अब यहां पर हम इसको कह सकते हैं क्या, अम्ल की क्षार के साथ अभिक्रिया। अभिक्रिया अम्ल की किसके साथ, क्षार के साथ अभिक्रिया। अब यहां पर भैया ये कह रहा है पहला धातु ऑक्साइडों, धातु ऑक्साइडों के साथ अभिक्रिया, के साथ अभिक्रिया। दूसरा कह रहा है धातु हाइड्रोक्साइडों के साथ अभिक्रिया। क्या कह रहा है? दूसरा कह रहा है धातु हाइड्रोक्साइडों के साथ अभिक्रिया, के साथ अभिक्रिया। देखिए जैसे अगर धातु ऑक्साइड कहे, धातु ऑक्साइड कहे चाहे धातु हाइड्रोक्साइड कहे, तो आप जानते हैं धातुओं के ऑक्साइड तथा हाइड्रोक्साइड क्या होते हैं, क्षारीय प्रकृति के होते हैं। किस प्रकृति के होते हैं? क्षारीय प्रकृति के होते हैं। भैया जब क्षारीय प्रकृति का है तो अम्ल क्या करेगा, अगर अम्ल क्रिया कर रहा है तो लवण बनाएगा और क्या बनाएगा, जल बनाएगा। क्या बनाएगा? लवण और जल बनाएगा। तो सीधा आप कह सकते हैं इसमें कि क्या होगा, आपका अम्ल होगा। क्या होगा? अम्ल रहेगा, अम्ल होगा प्लस क्या होगा आपका जो है धातु ऑक्साइड एवं हाइड्रोक्साइड होंगे। तो धातु ऑक्साइड एवं हाइड्रोक्साइड को हम क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। तो ये क्या हो गया आपका, क्षार हो गया, है ना। और ये क्षार हो गया। जब अम्ल और क्षार क्रिया करेगा तो यहां पर क्या बनेगा, लवण बनेगा और क्या बनेगा आपका, जल बनेगा। और क्या बनेगा आपका, जल बनेगा। सीधा आप देखें यहां पर जो है अम्ल की क्षार के साथ अभिक्रिया कह रहा है। किसके साथ कर रहा है? क्षार के साथ अभिक्रिया। जो आपकी हेडिंग है क्या, धातु ऑक्साइडों के साथ अभिक्रिया। अम्ल की धातु ऑक्साइडों के साथ अभिक्रिया और धातु हाइड्रोक्साइडों के साथ अभिक्रिया। तो हम सीधा यहां पर बता रहे हैं कि इस हेडिंग का मतलब यह है कि जो धातु के ऑक्साइड होते हैं, धातु के हाइड्रोक्साइड होते हैं, वे किस नेचर के होते हैं, वे होते हैं क्षारीय प्रकृति के। वो कैसे होते हैं, क्षार होते हैं। इसलिए मैंने यहां पर सीधा क्या लिख दिया, क्षार लिख दिया। तो अम्ल और क्षार जब आपस में क्रिया करेंगे तो लवण बनाएंगे और जल बनाएंगे। और एक चीज है, अम्ल और क्षार जब आपस में क्रिया करें, अम्ल और क्षार जब आपस में क्रिया करें, लवण बने और जल बने, तब इस क्रिया को कहा जाता है उदासीनीकरण। क्या कहा जाता है? उदासीनी, है ना, उदासीनीकरण। उदासीनीकरण क्या कहा जाता है? उदासीनीकरण की क्रिया कहा जाता है। अब आप देखिए धातु ऑक्साइड क्या है। पहला ये रिएक्शन हम दिखा रहे हैं यहां पर धातु ऑक्साइड। धातु ऑक्साइड क्या है? जैसे Na2 सोडियम ऑक्साइड है। क्या है आपका? सोडियम ऑक्साइड है। प्लस यहां पर आप क्या ले रहे हैं, आप ले रहे हैं 2HCl। क्या ले रहे हैं? 2HCl ले रहे हैं, अम्ल ले रहे हैं। तो यहां पर भैया ये क्या करेगा, अम्ल ये जो है सोडियम ऑक्साइड से क्रिया करेगा तो यहां पर बनाएगा क्या, यहां पर बना लेगा 2NaCl। 2NaCl बनाएगा, लवण बनाएगा। प्लस यहां से आप देखोगे और क्या बन रहा है आपका, H2O जल बन रहा है। क्या बन रहा है? H2O जल बन रहा है। जब क्या करे, अम्ल क्षार से क्रिया करे, लवण बने और जल बने, तो इस क्रिया को कहा जाता है उदासीनीकरण की क्रिया। तो आपसे पूछ सकता है कि अम्ल जब क्षार से क्रिया करता है तो क्या बनाता है, क्या बनता है।
अम्ल क्षार की क्रिया से क्या क्रिया होती है, तो आप पहले भी पढ़ चुके हैं। मैं पहले गुण बताया था, प्रॉपर्टी बताया था कि अम्ल क्या होता है, क्षार को उदासीन कर देता है। तो यहां पर कौन सी क्रिया आ गई, उदासीनीकरण की क्रिया। इसी को क्या कहा जाता है, उदासीनीकरण कहा जाता है। अम्ल जब क्षार से क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, लवण बनाएगा और जल बनाएगा। कहने का मतलब ये है, ये क्या करेगा, क्षार के प्रभाव को समाप्त कर देता है। इसी को कहा जाता है उदासीनीकरण की क्रिया, उदासीन कर दे रहा है। दूसरा आप देखिए दूसरा अब क्रिया इसी प्रकार से जो है आपका क्या है, अम्ल है या आपका जो है धातु हाइड्रोक्साइड है। क्या है, धातु हाइड्रोक्साइड, बी वाला आपको दिखा दे रहे हैं। यहाँ पर क्या है, NaOH है। यहाँ पर 2 मोल ले लीजिए, चाहे 1 ही मोल ले लीजिए, 2 मोल है। ये आपका धातु हाइड्रोक्साइड है, मैं 1 ही मोल ले रहा हूँ कि ये क्या है, आपका क्या है, ये एक धातु हाइड्रोक्साइड है। और यहाँ पर एक अम्ल ले रहा हूँ, यहाँ पर क्या है, अम्ल क्या है, HCl है। आप कुछ भी ले लीजिए, अम्ल HCl है। जब आप इसकी क्रिया कराओगे भाई, इसकी जब आप क्रिया कराओगे तो देखिए यहाँ से क्या निकलेगा, OH निकलेगा, यहाँ से क्या निकलेगा, H निकलेगा। AOH और AH आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। Na और Cl के साथ जुड़ जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर बन जाएगा क्या, NaCl, और यहाँ पर बन जाता है जल। NaCl बन गया और क्या बन गया, जल बन गया। तो आपने देखा कि चाहे धातु के ऑक्साइड हो, चाहे धातु के हाइड्रोक्साइड हो, अगर ये क्या कर रहे हैं, अम्ल के साथ क्रिया कर रहे हैं तो क्या बना रहे हैं, लवण और जल बना रहे हैं। इस क्रिया को कहा जाता है उदासीनीकरण की क्रिया। तो बच्चों आप लोगों ने जो है आपने पढ़ा सक्रिय धातुओं के साथ क्रिया, धातु कार्बोनेटो एवं बाइकार्बोनेटो के साथ क्रिया, और आपने पढ़ा क्या, धातु के ऑक्साइड एवं धातु के हाइड्रोक्साइडों के साथ अभिक्रिया, या जो है अम्ल के क्षार के साथ अभिक्रिया। तो आज की हमारी क्लास बस यही तक रहेगी। आप इसको बढ़िया से पढ़िए, है ना। अपने नोट्स को अपने जो है नोट्स को बना लीजिए, और हम जो है फिर इसके आगे जो है आपको अगली वीडियो में बताएंगे क्या, जो है क्षार की रासायनिक अभिक्रिया, है ना। क्षार की रासायनिक अभिक्रिया भी इसी प्रकार से आपको बताई जाएगी। तब तक जो है आप लोग इसको बढ़िया से पढ़िए। आज की क्लास हमारी यहीं तक रहती है। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।